जय हिंद। हिंदी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं हिंदी संवाद कार्यालय पर। इस समय देश में धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी, उनको लेकर मामला तुल पकड़ता जा रहा है। उनके बयान से अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं अंधविश्वास को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने डिबेट भी किया है और कई चैनलों के माध्यम से अपने आरोपों को निराधार बताया है। उसी को लेकर आज हम धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम को लेकर आज हम अपने नगर के वरिष्ठ लोगों से और पार्टी के हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग प्रमुख और जिला मंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहते हैं कि बागेश्वर धाम का अंधविश्वास है, यह एक चमत्कार, या माइंड थिंकिंग एक ट्रिक कहा जाएगा, और यह मामला महाराष्ट्र से वहां पर भागवत कथा के बाद उपरांत से वहां से धीरेन्द्र दास शास्त्री चले आए, तो उसको छोड़कर जाने के बाद वहां से मामला तुल पकड़ता गया। लेकिन धीरेन्द्र दास शास्त्री ने एक वीडियो ऑफिशियली अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमें इस मामले पर नहीं पड़ना है या जरूरी भी नहीं है, हमें जो भी है सबका साथ चाहिए और हम यह हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इसके लिए सभी को साथ रहने की और डिगे रहने की जरूरत है। इस पर आज हम बात करेंगे। इस समय मौजूद है हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग प्रमुख राजीव कुमार गुप्ता जी, इनसे हम बात करेंगे। तो क्या कहते हैं, आपका यह अंधविश्वास है या चमत्कार? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज यह बहुत बड़ा विषय जो पूरे देश में एक बड़ा विषय बन चुका है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब आ जाइए, जो इस समय मुद्दा है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, तो सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे विद्वान महापुरुष, राष्ट्रीय संत पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं, सनातनियों को ये बता रहे हैं कि आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बालाजी हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है। कृपा तो लगभग 10 से 12 साल से उनका यह संस्था चल रहा है, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब इनकी संख्या बढ़ी, जो लोग इनसे जुड़े, तो उनको कोई कष्ट था, तब वो बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए गए, महाराज जी स्वामी जी के दर्शन किया, तो उनको लाभ हुआ। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे परिवार में कोई अपवाद विवाद रहा हो, तो जिसको जहां से सुकून शांति मिलती है, जिनके कष्टों का जहां हरण होता है, तो उनके इष्ट देव पूजनीय हो जाते हैं। तो आज पूरे देश में बहुत कम उम्र में विश्व विख्यात के कगार पे पहुंच चुके राष्ट्रीय संत धीरेन्द्र शास्त्री जी, या इनके ऊपर विपक्षी कब से इनके पीछे पड़े, जब महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इन्होंने कह दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, तो जो गैर सनातनी लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी राजनीति की दुकानें बंद होती दिखाई दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह भारत भूमि गंगा की भूमि है, तपस्या की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आप इतिहास उठा के देखिए, जब परमपिता परमेश्वर, हम राजीव जी आपको रोकना चाहेंगे कि हमारा विषय है या जो आरोप लगाए गए हैं धीरेन्द्र दास शास्त्री जी बागेश्वर धाम के ऊपर कि उनका अंधविश्वास है, जो लोगों को अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, या चमत्कार है। हमारा विषय इस बात पर है कि वो अंधविश्वास है या चमत्कार, ये क्या इस पर आप कहेंगे, ये बताएं। देखिए, इनके ऊपर बालाजी हनुमान जी की कृपा है, आशीर्वाद है, यह चमत्कार है। इस चमत्कार को सबको नमस्कार करना चाहिए, यह धोखा नहीं है, बालाजी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी षड्यंत्रकारियों को चुनौती देना चाहता हूं कि वो महाराज जी का आमना सामना करें। अगर वो गलत है तो जो भी जुर्माना हर्जाना होगा, मैं देने के लिए वचनबद्ध हूं। जो भी उनके चैलेंज को स्वीकार करे, वो उनका साक्षात्कार करे। तो आप भी मानते हैं धीरेन्द्र दास शास्त्री जी बिल्कुल सही हैं, उनके लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, और वह बिल्कुल भी अपने भक्तों को
षड्यंत्र के द्वारा या किसी भी अंधविश्वास में फैलाने का नाम काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई षड्यंत्र और कोई भी गलत चीज नहीं है। उनके ऊपर बालाजी हनुमान जी कृपा है। जो लाभ लेना चाहता है, जो उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, वह उनके पास जाए, आशीर्वाद ले। अपने धर्म के प्रति आस्था है। इनको लेकर एक सरकार हो रहा है, लेकिन बाबा जी अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार और चुनौती भी दे रहे हैं। कोई मुझे अगर गलत साबित करता है तो मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हूँ, लेकिन यही उनके ऊपर हिंदू राष्ट्र से लेकर काफी मामला तुल पकड़ता जा रहा है। विभिन्न लोगों ने इनको घेरा हुआ, लेकिन लोग सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं पर भी हो, बाबा जी को, बागेश्वर धाम को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? धन्यवाद सूरज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने वाले लोगों पर ही क्यों उंगलियां उठाई जाती है। अन्य कम्युनिटी के लोग भी इस देश में रहते हैं, क्रिश्चियन समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं। उनकी कही गई बातों पर कहीं कोई हो हल्ला नहीं होता है। सीधे सीधे सबसे सभी के जानकारी में है, सभी जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है इस धरती का, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों पर हमेशा कुठाराघात होता रहता है, और उसी षड्यंत्र के तहत यह भी किया जा रहा है। अन्य धर्मों का जन्म सनातन धर्म के बाद ही हुआ है, और जो भी धर्म इस धरती पर आज है वह सिर्फ षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। उसी की कड़ी में हमारे जो अभी संत हैं, इनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास हम तब मानते हैं जब उनके द्वारा कोई शुल्क लगाया गया होता, कोई पैसा लिया गया होता, कोई धनुगाही की बात होती है। वहां पर जाने वाले व्यक्ति स्वयं लाखों लाखों लोग वहां पर जाते हैं। कतार में लाखों लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को पर्चा आता है, नाम लेकर बुलाना वहां पर कि फला व्यक्ति को उठा कर ले आइए। आपने देखा है, तमाम चैनल के और पत्रकार बंधु भी गए हैं, जिनको वो जानते तक नहीं, लेकिन उनके बारे में सब कुछ वर्तमान भूत भविष्य सब बाबा ने बताया है। तो ये उनके ऊपर निश्चित ही कोई दैवी शक्ति है जो जिसके द्वारा उनको जानकारी हो जाती है। किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो अंधविश्वास या धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। वो सनातन तो ये क्या बागेश्वर धाम आप कभी गए हैं? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। आप पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देखा करती है जब उनके कार्यक्रम चलते हैं, और उनकी बातों में सच्चाई है, कहीं कोई झूठ नहीं है। जाने से क्या मतलब है, जाएं या ना जाएं, लेकिन टीवी चैनलों के माध्यम से एक आप देश में एक आप भी चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो चैनल के माध्यम से भी इन सब बातों को देखा गया है जो पूर्णतः सत्य है, और कोई किसी भी तरह का कोई प्रलोभन वहां पर नहीं है। धन्यवाद। तो क्या पर नहीं है। धन्यवाद। तो क्या अब धीरेन्द्र दास शास्त्री को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, और बागेश्वर धाम को लेकर जो सभी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जो भी उनको चुनौतियां दी गई, उसमें सफल हुए हैं, जो जन समर्थन उन पे मिलता है, जनता भी यही कहती है बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र दास शास्त्री जी कहीं प्रकार से किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। क्या है सच जानने के लिए आज जो अभी सब लोगों ने कहा है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने, उसी को लेकर एक बात और है, क्या धीरेन्द्र दास शास्त्री हिंदू बड़ा विषय है। तमाम प्रकार की कोशिशें, तमाम षड्यंत्र के बावजूद आने वाला कल हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा भारत, और अखंड भारत की कल्पना जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की है, वह एक दिन साकार होकर रहेगी, जिसमें प्रमुख योगदान पंडित धीरेन्द्र दास शास्त्री का होगा। अब पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सांस को कभी आंच नहीं आएगी। अखंड भारत की कल्पना जो है अब वह साकार होकर रहेगी।
और भी विभिन्न समुदाय, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनका यह सब निरादर नहीं होगा कि जो जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को लेकर इस समय एक बार फिर जोरों से मामला तुल पकड़ लिया जा रहा है, क्या उन लोगों को भी आपत्ति से क्या मतलब है? हमारे भारत में सभी धर्म के लोग हैं, तो भारत हिंदू आपका वक्त आ गया है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर फिर एक बार विश्वाम्बर दुबे जी से, क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो इस समय उथल पुथल विभिन्न पार्टियों में मचा हुआ है, सभी लोगों को जो बेतुका बयान आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम, समस्त धरती को अपना परिवार मानता है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आपने रामचरितमानस में भी देखा, भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी पहले मनुष्य हैं और मनुष्यत्व भी आपके भीतर है, तो आप सनातनी हैं। और दूसरों की चिंता, जीवों पर दया करने वाला धर्म, आपको ऐसा कौन सा धर्म मिलेगा जो जीवों पर दया करता हो, सभी के कल्याण की बात करता हो? वो सिर्फ आपको सनातन धर्म मिलेगा, जिसके हम अनुयायी हैं। सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े पूजा पाठ जो भी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। हम अपने कल्याण के लिए कोई आयोजन नहीं करते। जब भी कोई आयोजन होता है, आपने सुना होगा कि विश्व का कल्याण हो। हम समस्त विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम केवल अपने परिवार के और व्यक्तिगत के लिए नहीं करते। तो सनातन धर्म ऐसा विशाल धर्म है जिसके तहत सभी धर्म आते हैं, सभी धर्मों का हम बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन भारत भूमि के, अब फिर हम आएंगे बंटवारे की तरफ। जब भारत भूमि के धर्म के आधार पर दो टुकड़े किए गए, मैं अपने जो पूर्वज है जिन्होंने इस बंटवारे में हिस्सा लिया, तत्कालीन उस समय थे, उन लोगों ने अपनी कल्पना से भारत भूमि के दो टुकड़े हुए और एक टुकड़ा आप जो आज पाकिस्तान के रूप में देखते हैं, वो किसी एक धर्म का है, मुस्लिम कंट्री बना पाकिस्तान। तो भारत को भी उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। समय पर सुधार किए जाते हैं और अब आ गया है समय कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। चलिए, हिंदू राष्ट्र भविष्य में घोषित होगा, यह सब भविष्य के गर्त में है, क्या मामला होगा इसके आगे चलकर, क्या मामला बनेगा, इसको लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों से जो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री सीएम, उसको लेकर क्या बयान है, उसको मामला है, लेकिन अभी वह भविष्य के गर्त में रहेगा। और भाजपा भी लेकर या एकदम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो उसकी कामना है, आकांक्षा है, उसको भी क्या, लेकिन जो है भविष्य के गर्त में है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एक नेता के द्वारा यह कहा गया है कि बाबा जी बागेश्वर धाम, जी बता दे कि आरडीएक्स पुलवामा में 300 किलो कहाँ से आया, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने को जैसे, जब दिन है तो रात भी है, सत्य है तो असत्य भी है। अब नई नई बातें, नई नई चीजें, प्रकृति का भी अपना विधान है। सब कुछ तय है पहले से, किसी के काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता, ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, किस किस का आप जवाब देते फिरेंगे। तमाम तरह की बातें, अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए हम आप ही को गलत ठहराना शुरू कर दे, ये कतई उचित नहीं होता। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे। इन सब सवालों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक बयान में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वहीं भाजपा पार्टी से कई प्रकार के बयान आए। वहीं पर एक भाजपा सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि बागेश्वर धाम भी जो भी है, पूरी तरीके से उनका समर्थन है, और स्वामी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक के यहाँ के लेकर, लेकिन जो आरडीएक्स का उनको लेकर बयान आया हुआ है, और कांग्रेस के भी नेताओं ने अभी कहा है कि आप अगर यह बता देते हैं तो हम उनको चुनौती देते हैं कि जो भी रहेगा उनसे सत्ता पार्टी के साथ काम
कई जवाब ऐसे हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता, खुले मन से बोला नहीं जा सकता है। लेकिन स्वामी जी को जो भी चुनौती देता हो या जो देना चाहता हो तो दरबार में पेश हो। स्वामी जी यही तो कहते हैं, जो चुनौती देना चाहे दरबार में पेश हो जाए, उसके सारे सवालों को जवाब मैं दूंगा। तो पेश हो जाए, जवाब स्वामी जी दे देंगे उनको। चलिए, जिस तरह से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र दास शास्त्री बागेश्वर धाम से बयान आया है, उसको लेकर उनके काफी आगे चुनौतियां बने रहेंगी और हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह बागेश्वर धाम को लेकर जो भी आगे कार्यवाही होगी, जो भी प्रक्रिया है कि हिंदी संवाद आपको दिखाता है। हिंदी संवाद ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद।